हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर द फ्लावर। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने फ्लावर के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स को स्टडी करेंगे कि कौन से बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन से यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एज वेल एज हम लोग कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये जो 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। सी, अगर फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है देन इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है सेम फ्लावर में, इसलिए बाई मतलब दो, और मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ इट हैज ईदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, अगर या तो सिर्फ मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है फ्लावर में, दोनों नहीं है, तब हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब होता है वन। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है उस फ्लावर में देन इट इज कॉल्ड एज स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि स्टेमिन प्रेजेंट होंगे। अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग पिस्टलेट फ्लावर बोलेंगे। है तो दोनों ही यूनिसेक्सुअल, लेकिन अगर मेल वाला फ्लावर होगा उसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, और जो पिस्टल फीमेल वाला फ्लावर होगा उसको पिस्टलेट फ्लावर। और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता ही नहीं है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में है, रोल प्ले ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको कैलेक्स और कोरोला वाला पार्ट प्रेजेंट है, सेपल्स और आपके पेटल्स प्रेजेंट है, उनको हम लोग न्यूट्रल फ्लावर बोलेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है और वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। वो भी कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस वाले फ्लावर में मेल पार्ट भी नहीं है, फीमेल पार्ट भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल फ्लावर। ये आपके 3 टाइप के फ्लावर हैं। यूनिसेक्सुअल में अगर मेल वाला फ्लावर है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर, अगर फीमेल वाला फ्लावर है तो इट इज नोन एज पिस्टलेट फ्लावर। डायग्राम से देखिएगा, पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सी, फ्लावर जिसके ऊपर सोलन पार्ट पे सारे फ्लोरल पार्ट अरेंज होते हैं उसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस के ऊपर ही बीच में क्या होगी, पिस्टल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। इसके बाद क्या अटैच होते हैं भाई, अंदर साइड से ड्रॉ कर रहे हैं तो बाहर से बाहर क्या होंगे, स्टेमन। स्टेमन में ये एंथर और फिलामेंट। हेयर ऑल्सो एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्ग वाला पार्ट है और ऊपर लोब वाला पार्ट एंथर। इसके बाद कलरफुल पेटल्स लगी हुई होती हैं, उनको भी बना देते हैं कलरफुल लीव्स, पेटल्स, ये ठीक। और नीचे की साइड क्या लगी होती है, बाहर आउटर मोस्ट सेपल्स। ये सेपल्स है। फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर चुके हैं। अब जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, इसमें दोनों ही पार्ट है, इसलिए कैसा फ्लावर है आपका, बाइसेक्सुअल। ठीक। ऐसे फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, देखिएगा, ठीक, यहाँ पे सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है और बाकी कैलेक्स और कोरोला तो है ही, यहाँ पे पेटल्स हो गई और नीचे क्या होंगे, सेपल्स। तो ये आपका यूनिसेक्सुअल में कौन सा हो गया, स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये आपका फ्लावर थैलेमस जिसपे रखे होते हैं, इसको थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, या फिर आपकी अगर सेलेना पब्लिकेशन की बुक होगी तो उसके लास्ट में फ्लोरल डायग्राम में फ्लावर के पार्ट्स को लेबल करने को पूछा गया है। और इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, सिर्फ पिस्टल वाला पार्ट प्रेजेंट है, जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट में से पिस्टल वाला पार्ट है। और पिस्टल में ओवरी, हियर इट इज ओवरी, ये पूरा स्टाइल, और ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, बाद में पेटल्स और सेपल्स। ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा वाला है, पिस्टलेट फ्लावर है। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में दिया गया है बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों ही फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। इधर फीमेल फ्लावर रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, पिस्टल है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और इधर मेल फ्लावर है, इसमें क्या है, सिर्फ स्टेमन है, जिसका ये वाला पार्ट एंथर है और ये फिलामेंट है। तो ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, पिस्टलेट फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर, और पहला वाला आपका बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट हमारा था, यहाँ पे देखिएगा लास्ट वन था न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें ना तो मेल पार्ट था और ना ही फीमेल पार्ट था। एग्जाम्पल देखिएगा, ये सनफ्लावर। सनफ्लावर में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपका रे डिस्क होती है और एक आपका फ्लोरल डिस्क होती है। देखिएगा, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। सनफ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सेंटर पे, और फिर इस तरह से अरेंज एंड लीव्स कलरफुल, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है, क्योंकि डिस्क शेप का है, सेंटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। नीचे डायग्राम में देखिएगा, हाईलाइट कर रही हूं मैं,
डिस्क फ्लोरेट कौन सी है, ये वाला पूरा सेंटर वाला पार्ट। और रे क्यों, रे मतलब साइड से अरेंज है ना, सारी जो कलरफुल येलो कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बाहर की साइड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट, फ्लोरेट क्यों, क्योंकि जो सनफ्लावर है इट इज नॉट अ फ्लावर, इट इज वो अ इन्फ्लोरोसेंस। बहुत सारे फ्लावर एक साथ अरेंज है, भले ही फ्लावर बोल रहे हो लेकिन छोटे 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 पार्ट्स है, वो एक एक फ्लावर है। ठीक, ये इन्फ्लोरोसेंस है पूरा, तो ये फ्लोरेट बोल दिया इसमें, डिस्क फ्लोरेट पूरा सेंटर वाला पार्ट और साइड वाला पार्ट रे फ्लोरेट। आई होप डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सिर्फ न्यूट्रोफिल को आपको बता रहे हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद जब आप सेंट्रल पार्ट को देखोगे, सेंट्रल पार्ट का डायग्राम ऊपर की साइड है, देखिए डिस्क फ्लोरेट में हाईलाइट कर देती हूँ मैं डिस्क फ्लोरेट को, ये ठीक। डिस्क फ्लोरेट में आपको जो पार्ट मिल रहा है वहां पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। इधर साइड वाले डायग्राम में देखिएगा बिल्कुल छोटे से में, इसमें स्टिग्मा भी है, पॉलन फ्रॉम द एंथर। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट और ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सेंटर वाला, इसमें मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो स्टिग्मा देखिए, स्टिग्मा भी है, स्टिग्मा स्टाइल भी है। फिर इसके बाद नीचे की साइड क्या होगी, ओवरी भी है। ठीक, नेक्स्ट आपका करोला भी है। करोला क्या होता है, पेटल्स, छोटे छोटे येलो कलर का पार्ट। और यहाँ पे सेपल भी है, दिख रही है छोटी छोटी सेपल्स, नीचे की साइड देखिएगा, ये सेपल्स है ये। और ब्रैक्ट कहाँ पे है, एक साइड में, फ्लावर के साइड में जो और लीफ होती है उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है कुछ इस तरह से बन रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले ये फ्लावर जिस पे लगा है थैलमस हो गया, ये एक एक फ्लावर है, इससे पूरा फ्लोरेट बन रहा है, ठीक है, इसलिए फ्लोरेट नाम दे रहे हैं। इसके बाद क्या लगी हुई है, दो सेपल्स, सेपल देखिए ऊपर दिख रही होंगी आपको डायग्राम में, कंपेयर करिएगा। फिर आपका कलरफुल पार्ट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेटल या फिर करोला, उसको भी इस तरह से। अब इसके अंदर की साइड से ये इस तरह से पूरे में है, अंदर की साइड से ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी, ओवरी ऊपर हो गई, स्टाइल और स्टिग्मा, स्टिग्मा भी हो गया, और यहीं पे ही क्या है, एंथर भी है इसी के अंदर से। तो ये तो आपका हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। लेकिन हमें बात करनी है न्यूट्रल फ्लावर की, जो रे डिस्क होती है, जो साइड में है, सनफ्लावर में जो साइड में लगी हुई है, चारों तरफ से कवर करें येलो कलर वाला पार्ट, उसका साइड में डायग्राम देखिएगा, ये रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में सिर्फ कलरफुल है पार्ट है, करोला है और सेपल है, एक एक सेपल इस तरह से, ये एक हो गई, एक करोला हो गई, और साइड में हमने क्या लगा दी, एक लीफ लगा दी। तो इसमें ना तो आपका मेल पार्ट है ना ही फीमेल पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लोरेट है ना, तो ये न्यूट्रल फ्लावर में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। फ्लावर में हम लोगों ने जो पार्ट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, कौन कौन से थे, डायग्राम में देखिएगा, फ्लावर के डायग्राम में, इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, सेपल्स का। सेपल्स, सेपल्स से जो घेरा बन रहा था उसको नाम हम लोग क्या बोल रहे थे, कैलेक्स। कैलेक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे पहले नंबर पे। उसके बाद जो कलरफुल पेटल्स से बना हुआ था घेरा, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, करोला। करोला को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे पेटल्स अरेंज हैं, फ्यूज्ड हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं कि अलग अलग हैं, वो सारा कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका मेल पार्ट था उसमें क्या आ रहा था, स्टेमिन। स्टेमिन से जो हो घेरा जो बन रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड्रोइशियम, एंड्रोशियम। और जो फीमेल पार्ट था जिसमें कार्पल आ रही थी, उससे जो घेरा बन रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्पल से गायनो। स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलेक्स से। कैलेक्स को देख लेते हैं, कैलेक्स में सेपल्स कैसे अरेंज है, देखिएगा। ये सबसे बाहर वाला होर्न होता है, इसके बाहर भी किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, एपिकैलेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। हिबिस्कस में अगर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, नीचे छोटे छोटे आपके और भी सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिकैलेक्स उनको बोलते हैं। इसकी जो यूनिट है जिससे ये कैलेक्स बना हुआ, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेपल्स। इसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। अगर ये सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, तो पॉलीसेपल्स। अगर जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपल्स। हिबिस्कस आई होप सबने देखा होगा, इस तरह से ग्रीन कलर से, तो ग्रीन कलर से ही ड्रॉ कर देते हैं। हिबिस्कस में नीचे की पार्ट इस तरह से ये फ्यूज होता है पूरा, ये पूरा एक सेपल, दो सेपल, तीन सेपल, चार सेपल, ये सारे फ्यूज हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, गैमोसेपलिस। लेकिन अगर वहीं पे कुछ और प्लांट्स के देखोगे सेपल्स को, तो इस तरह से रहती हैं, फ्यूज नहीं होती है, पूरे पूरे अलग होते हैं। ठीक, इस तरह से ऊपर फ्लावर लगा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेपलिस। तो आई होप गैमोसेपलिस और पॉलीसेपलिस समझ में आओ। जब फ्यूज होंगे, ये फ्यूज है तो गैमोसेपलिस, जब अलग अलग है तो पॉलीसेपलिस। डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये दोनों गैमोसेपलिस है। नीचे साइड से देखिए फ्यूज है, हियर ये फ्यूज है, यहाँ से भी फ्यूज है। लेकिन पॉलीसेपलिस में देखिए पूरे अलग अलग है, चारों अलग अलग दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग। सेंटर से तो जुड़े हुए होंगे, लेकिन डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, थैलेमस से जुड़े हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे एपिकैलेक्स भी देख लीजिए, ये कैलेक्स है,
कैलेक्स के नीचे छोटी छोटी और सेपल्स जुड़ी हुई हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कैलेक्स। और ये कैसा कैलेक्स है, फ्यूज कैलेक्स है। नेक्स्ट, कैलेक्स का काम क्या होता है, एपिकैलेक्स को देखिए या एपिसेपल्स, इनको वो एक यूनिट को हम लोग बोलेंगे एपिसेपल। तो इन सम फ्लावर्स देयर मे बी सेकंड सीरीज ऑफ सेपल्स, जिनको एपिसेपल्स बोल रहे हैं, और एक साथ उस घेरे को क्या बोलेंगे हम लोग, एपिकैलेक्स। देखिएगा इसी डायग्राम में सेम, एपिकैलेक्स तो एक एक को बोल रहे हैं, ये आपका एक एपिकैलेक्स, ये दूसरा एपिकैलेक्स, ये तीसरा एपिकैलेक्स, इसके पूरे घेरे को एक साथ बोलेंगे, सॉरी एपिकैलेक्स बोले, इनको क्या बोलेंगे, सॉरी एपिसेपल्स। एक एक को हम एपिसेपल्स बोल रहे हैं, एक एपिसेपल्स, दो एपिसेपल, तीन एपिसेपल, और ये जो घेरा बना उसको हम बोलेंगे एपिकैलेक्स। ठीक है, एपिकैलेक्स पूरे होल का नाम है। नाउ द फंक्शन देखिए, सेपल्स क्यों काम आते हैं, जब बर्ड होती है तो सेपल्स ही तो ग्रीन कलर की होते हैं जो पूरी बर्ड को कवर करते हैं, तो यंग स्टेज में प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। तो सेपल प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बर्ड, व्हेन ग्रीन दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर ये ग्रीन है तो पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल होगा तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही रही होगी। नेक्स्ट जो आपका होल है, इट इज कोरोला। कोरोला किससे बना हुआ था, पेटल से। तो कैलेक्स के बाद जो नेक्स्ट होल आता है, जो कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इट इज कैलेक्स, और इसमें पेटल से बना हुआ होता है। पेटल्स आपके अरेंज होती हैं सिंगल होल में, बट समटाइम्स डबल होल भी होते हैं या स्पाइरल भी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देखे होंगे ना, सिंगल सिंगल पेटल्स अरेंज है, या बहुत सारे आपके एक साथ अटैच है। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इस तरह से सिंगल होल में अटैच है, तो सिंगल होल का हो गया। या फिर आपने कुछ फ्लावर ऐसे बनाते होंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसके ऊपर भी है, फिर ये भी है, इसके ऊपर भी है, ये भी, इस तरह से डबल होल में अटैच है। तो या फिर स्पाइरल, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो ये डिपेंड करता है किस तरह से आपकी पेटल्स अरेंज है। ठीक है, स्पाइरल है तो स्पाइरल शेप का हो जाएगा। पेटल्स का अरेंजमेंट आपका डिपेंड करता है, सिंगल एक के बाद एक पात अटैच कर दिए, बहुत सारी पेटल्स को अटैच कर दिया डबल होल में, डबल घेरे में। और स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप में, लिली में, वाटर लिली का फ्लावर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम है, अगर पेटल्स जो है, नॉट सेपल, पेटल्स जो है अगर फ्री हैं उनको पॉलीपेटल्स बोलते हैं, अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो उसको गैमोपेटल्स बोलेंगे। डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले साइड में, इस तरह से ये आपकी पेटल्स है, और ये पेटल्स पूरी यहाँ से जुड़ी हुई है, ये अटैच्ड है, अलग अलग नहीं है, यहाँ से पूरी अटैच्ड है, तो ये आपकी हो जाएगा गैमोपेटल्स। और अगर बिल्कुल फ्री है, ये अलग पेटल है, ये अलग पेटल है, ये अलग पेटल है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पॉलीपेटल्स। कंडीशन देखिए, डायग्राम देखिए पहले नंबर पे, देखो यहाँ से सब जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। पेटूनिया इसका एक एग्जांपल है, ये भी अटैच्ड है, सिली हुई है, मतलब सिल दिया किसी ने। इस ये साइड वाले में देखिए, ये बिल्कुल अटैच्ड है, ये आपकी होती है गैमोपेटल्स कंडीशन, फ्यूज्ड पेटल्स है। और हिबिस्कस में देखिए, हिबिस्कस में सेपल्स तो फ्यूज थे, अभी हम लोगों ने देखा था। कैलेक्स में जो सेपल्स प्रेजेंट थे वो तो फ्यूज थे, लेकिन जो पेटल्स होती है हिबिस्कस की, ये क्या फ्यूज होती नहीं। पेटल्स तो आप अलग अलग तो दिखती है ना आपको, अलग पेटल्स इसकी देखिए कहाँ जुड़ी हुई है आपस में, सब अलग अलग है, अलग अलग है ऊपर से। तो ये कौन सी कंडीशन है, पॉलीपेटल्स, जब अलग अलग होंगी। पेटल्स का नाउ फंक्शन देख लेते हैं, क्या पेटल्स का काम है भाई, पॉलिनेशन के लिए, भाई रिप्रोडक्शन हो पाए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच पाए, तो कैसे जाएगा वो, मूव तो उसके पास पैर तो है नहीं, वो चल के चला जाएगा दूसरे फ्लावर तक या फिर स्टिग्मा तक। तो पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। तो पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट को। किसको अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, बीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद पेटल्स का क्या काम है, पेटल्स भाई बाहर, जब बड स्टेज में था तो सेपल्स तो प्रोटेक्ट कर रही थी बड स्टेज में यंग फ्लावर की बड को, लेकिन जब ओपन हो गया तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ऐसे ही ओपन करके नहीं हो सकता कि हाँ डायरेक्ट मेल और फीमेल पार्ट डैमेज हो गया तो क्या आगे प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर वो स्पीसीज एक्सटेंड भी हो सकती है। तो भाई उसके लिए भी पूरा सिस्टम भगवान ने सेट करके भेजा है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टेमेन एंड पिस्टल, अंदर वाले पार्ट जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो प्रोटेक्ट रहे ब्लूम स्टेज में भी, जब फ्लावर ओपन है पूरी तरह से, बड स्टेज में नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। और जब आपका पेटल्स क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, एक फनल शेप का भी पार्ट बना लेते हैं। फनल शेप जब फ्यूज होते हैं, फनल बन रही होती है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं इसकी बेसिस पे। तो करोला आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका घेरा है, होर्ल है, बार बार मैं घेरा इसलिए बोल रही हूँ आपकी लैंग्वेज में कि आपको समझ में आए, होर्ल बना है पूरे घेरे को बोल रहे हैं, उसकी यूनिट आपकी सिंगल सिंगल है। तो इट इज एंड्रूशियम, मेल पार्ट है, मेल होर्ल है। इससे किससे बना हुआ होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन सारे अटैच्ड हैं, तो ये आपका क्या बनाते हैं, एंड्रूशियम को। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट और
एंथर देखिएगा, स्टेमन का स्ट्रक्चर इस तरह से, फिलामेंट है और ये स्टेमन। एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। अधिकतर जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली दे आर बाइलोब, एक लोब और दूसरा लोब, ये दो लोब दिख रहे हैं, दो लोब के होंगे। अब इसमें क्या होता है, एक एक लोब में दो पॉलन सैक्स होते हैं। स्ट्रक्चर देखिएगा, एंथर के स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये एंथर है, सपोज दो लोब हो गए, मोस्टली आपके दो लोब के होते हैं, सिंगल लोब के कम होते हैं। अब इन इसको एंथर को मैंने यहाँ से कट किया, कट कर दिया तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दो लोब हो गया, नीचे साइड से पूरा ड्रॉ कर देते हैं, और नीचे क्या था, फिलामेंट था, फिलामेंट। अब एक लोब, आपका एक लोब ये पूरा हो गया, और दूसरा लोब इसके बगल वाला, ये पूरा दूसरा लोब। हर एक लोब में दो दो आपके क्या होते हैं, पॉलन सैक होते हैं, ये पॉलन सैक, ये पॉलन सैक। इन पॉलन सैक, सैक क्यों बोल रहे हैं, सैक झोला टाइप, तो पॉलन के हैं, पॉलन ग्रेन्स होंगे, इसमें पॉलेंस होंगे, इसलिए हमने इसको नाम दिया पॉलन सैक। इसमें क्या भरे हुए होते हैं, पॉलन। इधर वाले में भी आपके दो पॉलन सैक होंगे, दूसरे वाले लोब में भी दो, इसमें भी क्या है, पॉलन सैक। ठीक, आगे पॉइंट को रीड कर लेते हैं। एंथर यूजुअली टू लोब्स देख लिए, ईच लोब हैज टू पॉलन सैक देख लिए। विद इन द पॉलन सैक क्या भरे हुए, पॉलन ग्रेन्स थे, यहाँ पे ड्रॉ करके अभी देख बनाए थे मैंने पॉलन ग्रेन्स। ये सारे क्या हैं आपके इसके अंदर भरे हुए हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, पॉलेंस भरे हुए हैं पॉलन सैक के अंदर। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो पॉलन सैक रप्चर हो जाते हैं, सो दैट पॉलन ग्रेन्स लिबरेटेड आउट फ्रॉम द एंथर। एंथर से बाहर भी तो निकलना है, तो इस तरह से यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। देखिएगा, डालते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस हो जाता है नीचे की साइड, और ये जो पॉलन ग्रेन्स थे वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन सारे के सारे कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर आएंगे तभी तो ये फीमेल पार्ट तक पहुंच पाएंगे, इसी के अंदर तो गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्शन कराएंगे, मेल पार्ट प्रेजेंट है गैमीट्स, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर। तो जब पॉलन आपके मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो एंथर होता है ये बर्स्ट हो जाता है, एंथर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा पूरी तरह से, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली पाउडरी पार्टिकल, पाउडर की तरह पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइजेस के। अगर अभी वैसे डिस्कस का आपने फ्लावर देखा हो, जब आप उसके ऊपर वाले पार्ट को, जो बीच में आपका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है बीच से, वहां पे आपको येलो कलर के आपको फिंगर पे कुछ डिपोजिशन दिखेगा, येलो पाउडरी सा सब्सटेंस, वही आपके क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पाउडरी जैसा होता है। आज आप लोग हिबिस्कस का पेड़ देखिएगा, फ्लावर देखिएगा, उस फ्लावर में जो आपको येलो कलर के पाउडरी से सब्सटेंस आपके हैंड में आ जाएगा, वही आपके पॉलन ग्रेन्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में। अब दूसरा जो एंड्रोशियम का कैरेक्टरिस्टिक है कि एंड्रोशियम में जब स्टेमेन आपके फ्री होंगे उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस, पेटूनिया के केस में होता है। और जब ज्वाइन होंगे उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं, किस बेसिस पे ज्वाइन है, कितने ग्रुप्स में वहां पे वो ज्वाइन है। जब आपके जो स्टेमेन है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अटैच्ड होंगे, तो अब उसके बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप्स की हैं, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीएंड्रस फ्लावर्स कौन से होते हैं, स्टेमेन कौन से होते हैं। सी डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये फ्लावर है, इस फ्लावर में किसी भी ग्रुप में अरेंज नहीं है ये स्टेमेन। पेटूनिया के केस में यहाँ से एक आपका स्टेमेन अटैच्ड है, फिर यहाँ से दूसरा स्टेमेन अटैच्ड है, तो कोई भी ग्रुप में नहीं है, दूसरे से पेटल से ही अटैच्ड है। तब ये आपकी कंडीशन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस। लेकिन जब आपके ये जो स्टेमेन है ग्रुप में अरेंज होंगे, सपोज आपने हिबिस्कस का देखा होगा, हिबिस्कस में सेंटर से ही आपकी एक तरह से ट्यूब जाती है, सेंटर से ही जाएगी, और ऊपर ये तो स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं 5, और यहाँ पे ही स्टेमेन ऐसे अटैच्ड है, पूरे एक ग्रुप में अटैच्ड है। ठीक, इसको हम बोलेंगे मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस। ठीक है, जब दो ग्रुप में होंगे, सपोज एक अलग हो गया और बाकी आपका दूसरा बंच हो गया, पी के फ्लावर में जैसे होता है ये एक, तो कितने ग्रुप हो गए, दो ग्रुप। एक आपका ये पूरा अलग ही है सिंगल, या फिर कैसे भी हो, सिर्फ दो ग्रुप में अरेंज हो, और दूसरा पी के फ्लावर में एक सिंगल होता है, 9 आपके अलग होते हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया, डाइएडेल्फस कंडीशन हो गई है। और मल्टीपल ग्रुप्स में अरेंज होंगे तो
पॉली एडल्फस कंडीशन, यहाँ पे देख लीजिएगा डायग्राम के बेसिस पे। मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस में क्या है, सिंगल ग्रुप में देखिए अरेंज है, सिंगल एक ही ग्रुप में है तो मोनो एडल्फस। फिर डाई एडल्फस में क्या है, डाई मतलब क्या होता है, दो, तो दो ग्रुप में है, एक ये ग्रुप हो गया दूसरा वाला तो ज्यादा स्टेमिन का हो गया। ये डाई एडल्फस। पॉली एडल्फस में एक से ज्यादा, कितने हैं यहाँ पे, चार दिखाई दे रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन और ये वाला चार, चार चार ग्रुप में है या दो से ज्यादा में है तो पॉलीएडल्फस कंडीशन हो गई है। ठीक, पॉलीएंड्रस में से बिल्कुल अलग अलग है, ग्रुपिंग में है ही नहीं, तो ये आपका जो हमने बनाया था ये पॉलीएंड्रस था। फिर ग्रुपिंग में थे तो सिंगल ग्रुप मोनोडेल्फस, दो ग्रुप में डाईएडल्फस, मोर देन टू में है तो पॉलीएडल्फस। सी डेफिनेशन देख लीजिए। मोनोडेल्फस, स्टेमेन आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट, एक ग्रुप में एक फिलामेंट, उनके फिलामेंट से एक ग्रुप में बंच में अटैच है और एंथर्स उनके फ्री हैं। स्टेमेन के जो फिलामेंट है वो अटैच है लेकिन एंथर्स फ्री होते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिएगा एंथर्स जो है वो क्या है, फ्री है। ठीक है, एंथर्स ऊपर अलग दिख रहे होंगे लेकिन एक ग्रुप में फिलामेंट अटैच है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोएडल्फस। नाउ द नेक्स्ट, डाईएडल्फस, फिलामेंट आर यूनाइटेड इन टू बंडल्स। फिलामेंट जो है, फिलामेंट क्या होते हैं स्टेमेन के, ये फिलामेंट और ऊपर की साइड क्या हो गया स्टेमेन, तो ये आपके दो ग्रुप में अटैच्ड है। ठीक है, दो ग्रुप में होंगे तब इसको डाईएडल्फस बोलेंगे। और पॉली में जब आपके फिलामेंट्स एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, मोर देन टू ग्रुप में। नेक्स्ट जो आपका फ्लोरल पार्ट है इट इज गाइनोशियम, फोर्थ होल इनर मोस्ट फीमेल वाला पार्ट। गाइनोशियम को हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं। ये एक कार्पेल की या मोर देन वन कार्पेल की भी बनी हुई होती है। इस कार्पेल के तीन पार्ट कौन कौन से थे, लोअर स्वेलन पार्ट, ओवरी, ओवरी के बाद ये सिलेंडर लाइक, लॉन्ग सिलेंडर लाइक पार्ट इज नोन एज स्टाइल, और ऊपर जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो टर्मिनल पार्ट जो होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं और फिर यहीं से ही पोलन ट्यूब बनती है। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन उसमें स्टडी करेंगे। फिर इस ट्यूब के बाद जो ये पार्ट है लॉन्ग वाला पार्ट इसको स्टाइल बोलते हैं, विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, ट्यूबुलर स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट कौन कर रहा है, स्टाइल कर रहा है। और ओवरी स्वेलन बेसल पार्ट है जिसके या फिर मैनी कार्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ओवरी को हमने कट करके देखा, जब ओवरी को कट किया तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिले ओवरी के अंदर। डिफरेंट फ्लावर्स की अगर ओवरी को कट करेंगे तो ये अगर ओवरी है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट स्टाइल, इस तरह से यहाँ पे कट किया तो हमें स्ट्रक्चर जो मिला तो कुछ अंदर से मिलेगा इस तरह 3D में। इसके अंदर सिंगल भी स्पेस प्रेजेंट, ये ओवरी की वॉल है, पूरी वॉल को कलर कर देते हैं। इस ओवरी के अंदर जो ये स्पेस प्रेजेंट होती है जिसके अंदर भाई एक और स्ट्रक्चर अटैच्ड होगा, उस स्पेस को तो हम लोग बोलते हैं लोक्यूल, लोक्यूल। अब ये सिंगल लोक्यूल की ओवरी हम बना रहे हैं, सिंगल स्पेस में ये है, स्पेस है, मैनी स्पेस में भी डिवाइड होती है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है। इस लोक्यूल में एक और स्ट्रक्चर प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, इट इज नोन एज ओव्यूल। और ओव्यूल जहां से अटैच्ड होता है ओवरी से, ओव्यूल जिस पार्ट से अटैच्ड होता है ओवरी से, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ओवरी, ओवरी के अंदर जो स्पेस थी उसको लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल रखा हुआ है, एक या एक से ज्यादा भी रखे होते हैं और एक से ज्यादा ओव्यूल लोक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है वो किस। और जहां से ओव्यूल अटैच्ड है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लेसेंटा। पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ओवरी, बेसल जो स्वेलन पार्ट है उसी को ही तो हम लोग बोल रहे थे ओवरी। इसमें इनर कैविटी होती है ओवरी में, जो कि आपका सिंगल भी होती है या फिर आपका डिवाइडेड होती है सेवरल चैम्बर्स में, उनको हम लोक्यूल्स बोलते हैं। और हर एक लोक्यूल में एक राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ओव्यूल। अगेन यहाँ पे ये आपको याद करना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी अगर आप अच्छे से अभी नहीं पढ़ोगे। तो ओवरी, ओवरी के अंदर स्पेस जो है उसको लोक्यूल, और लोक्यूल में क्या रखा गया है, ओव्यूल। ओव्यूल जहां से अटैच होता है ओवरी से, उस अटैचमेंट वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक, देखिएगा, द कुशन और swollen region in the ovary attaching the ovule to the wall of the ovary, जो कुशन लाइक पार्ट है ओव्यूल को ओवरी के वॉल से अटैच करता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। नाउ सी द डायग्राम हियर, ये आपका ओवरी है एक प्लांट की ओवरी, ये ओवरी की वॉल दिख रही होगी आपको साइड में, और ये जो अंदर स्पेस है ये स्पेस, ये स्पेस, ये पूरी स्पेस है अंदर।
ठीक है, ये स्पेस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल। इसी लोक्यूल में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है आपके ओव्यूल्स। इसी ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, एक्सेल। और जहां से ये अटैच्ड होते हैं ओवरी से, जहां से ये ओवरी से अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, सेंटर वाला पार्ट भी, ये सोलन पार्ट को हम लोग क्या बोलते, पूरा पार्ट सोलन पार्ट, इट इज नोन एज प्लेसेंटा। जहां से ओव्यूल अटैच्ड है, सारे ओव्यूल अटैच्ड है, सोलन पार्ट हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा। सारे पार्ट क्लियर हो गया आपको इस डायग्राम से। अब ये अटैचमेंट जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर वाली एक्सिस से पास हो रहा है, सारे ओव्यूल जो है वो सेंटर से अटैच्ड है। इस प्लेसेंटेशन को, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटेशन, इसको हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस है, इससे सारे अटैच्ड हैं, एक्साइल। अब ये अटैचमेंट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर पी आपने देखा होगा, मटर, मटर के जो सीड्स होते हैं वो सेंटर से अटैच्ड नहीं, साइड से अटैच्ड होते हैं सारे इस तरह से, मार्जिन से अटैच्ड होता है, तो उसमें दूसरे तरह से अटैचमेंट है, मार्जिनल अटैचमेंट, तो प्लेसेंटेशन है। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट ओवरी के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, कट करा गया है, एक सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, पहले वाले डायग्राम में सिंगल लोक्यूल है। इस लोक्यूल के अंदर कितने ओव्यूल हैं, 1 2 3, यहाँ पे देखिए कितने लोक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसके अंदर मेनी ओव्यूल प्रेजेंट है। ब्लैक ब्लैक आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, पास से देखिएगा तो दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स पिंक कलर के अंदर, स्मॉल स्मॉल डॉट्स, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, और एक लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल है, इसमें 5 है, 5 के अंदर एक लोक, डिपेंड करता है किस टाइप का फ्लावर है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।